क्रोध का आधार है अहंकार, जो कि ये कहता है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो उसके मुताबिक नहीं हो रहा। वो ये चाहता है कि सब लोग उसके हिसाब से ही सोचे, उसकी नज़र से ही दुनिया को देखे। अब तुम ही बताओ, क्या ये संभव है? क्रोध आएगा, उसे आने दो, क्योंकि तुम उसे आने से नहीं रोक सकते। हाँ, अगर रोक सकते हो, वो है प्रक्रिया क्रोध पर तुम्हारी प्रतिक्रिया। अगर तुमने क्रोध पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर लिया तो समझो तुमने क्रोध से होने वाली हानि को नियंत्रित कर लिया। अगर तुम ऐसा कर पाओ तो समझो क्रोध का उद्देश्य विफल हो जाएगा, अहंकार का उद्देश्य विफल हो जाएगा। प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के 5 तरीके हैं जो मैं तुम्हें आज बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये कोई जादुई मंत्र नहीं है, इसलिए इनसे किसी भी प्रकार के चमत्कार की अपेक्षा मत करना। इन 5 तरीकों का तुम्हें अभ्यास करना होगा और ये अभ्यास किसी तप से कम नहीं होगा, पर मेरा विश्वास मानो। अगर एक बार तुमने इन 5 तरीकों का अभ्यास कर लिया तो तुम संसार के किसी भी विवाद, किसी भी झगड़े को सुलझा सकोगे। जब भी तुम्हें क्रोध आए, इन 5 सूत्रों को याद करना। पहला सूत्र है सोचना। जब भी क्रोध आए तो पहले सोचना, क्योंकि अक्सर गुस्से में जब हम कुछ बोल जाते हैं तो बाद में हमें अपने कहे पर ही पछतावा होता है, हमें ग्लानि होती है, इसलिए बोलने से पहले सोचो। दूसरा, कितना भी गुस्सा आए अपने पक्ष को हमेशा शांत भाव से रखो। तीसरा, जब तुम्हें गुस्सा आए तो पैदल सैर पर निकल जाओ, क्योंकि इससे आत्ममंथन सोचने का समय मिलेगा। चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है माफ़ करना। माफ़ करना सीखो मेरे बच्चे, क्योंकि किसी को किसी की भूल के लिए माफ़ कर देना, क्षमा कर देना, क्रोध को निष्क्रिय कर देना है। क्रोध कभी नहीं जाएगा कि कोई क्षमा का भाव रखे, क्योंकि क्रोध तो लोगों को झुकाना चाहता है और माफ़ी विफल कर देती है। किसी को माफ़ करने के लिए हमेशा याद रखना कि गलती किसी से भी हो सकती है और हर इंसान को अपनी भूल सुधारने का मौका ज़रूर दिया जाना चाहिए। 5वां और अंतिम है हास्य। जब कभी भी गुस्सा आए तो किसी ऐसी बात के बारे में सोचना चाहिए जिससे तुम्हें हंसी आए, क्योंकि हास्य बहुत सी समस्याओं को हल कर सकता है। और अगर तुमने इन 5 बातों को अपना लिया, इन्हें आत्मसात कर लिया, तो क्रोध तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। सबका मालिक एक।